रहे हैं तो नहीं बताएं, उसके बाद वो छोड़ी तो सही की हैं वो ठीक की हैं। हाँ सही की हैं, उसको झूठ बोलकर शादी करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मत आपको बनने का। मेरा तो डॉक्टर बनना है, बट लेकिन जो अभी चल रहा है कि एक औरत गलत की है तो सारी औरत गलत है, तो एक जैसा विचार अगर दुनिया में रहता तो इतना बवाल होता ही नहीं। कुछ लोग जो कहा जाता है खान सर के पास करीब सैकड़ों लड़कों ने जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे वहां से नाम कटा दिया गया, कई लोग को डर मतलब पैदा कर दिया गया, जो अपनी पत्नी को पढ़ाते थे लिखाते थे। तो क्या विचारधारा बदलाव हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, बदलना नहीं चाहिए। अगर कुछ लोग से मुझे पता चला है कि जो आलोक मौर्य थे वो झूठ बोलकर शादी किए थे। जी नमस्कार, मेरा नाम है ललित नारायण सिंह और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। एक हमारे साथ बच्ची है जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर से वाद विवाद के बाद रिया द पैड गर्ल काफी सुर्खियों में आई थी। उसके बाद पटना जंक्शन पे एक टीटी से भी, महिला टीटीआई से भी भिड़ गई। लेकिन अभी ताजा जो मामला चल रहा है ज्योति मौर्य को लेकर, काफी मीडिया चैनल्स में आप लोग देख रहे हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। क्या लगता है अभी ज्योति मौर्य जो की क्या की सही की? गलत की है। गलत की है? गलत की है। काफी महिला तो कह रही है कि ज्योति मौर्य ठीक की है, उसका पति ऐसे किया वैसे किया ये किया। जो सही कह रही हैं वो बताए कि वो सही कैसे की हैं। वो एक एसडीएम थी और वो शादीशुदा औरत थी, उनका 2 बच्चा था, फिर बच्चा के होते हुए वो किसी और से अफेयर की, तो गलत तो वो है ना। एक पति ने सफाई कर्मी होकर काफी उम्मीद से, मान के चलिए कि आप अगर छात्रा हैं, आपकी शादी हो जाती है, आपके पति पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद नौकरी हो जाता है अगर, तो क्या विचारधारा बदलाव हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, बदलना नहीं चाहिए। अगर कुछ लोग से मुझे पता चला है कि जो आलोक मौर्य थे वो झूठ बोलकर शादी किए थे, तो अगर झूठ बोलकर शादी किए हैं तब आलोक मौर्य गलत है, क्योंकि किसी भी लड़की से झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप झूठ बोलकर शादी किए हैं, जब आपका सच्चाई पता चलेगा तो वो जरूरी है कि छोड़ेगी ही, जब पता चलेगा जब वो छोड़ सकती है। तो छोड़ना तो ठीक है, छोड़ सकती हैं, लेकिन पति के रहते में अगर जिस पति ने पढ़ाया लिखाया, ये गलत है ना? वो तो बिल्कुल गलत है और सब लोग को पता है कि ज्योति मौर्य गलत की हैं। बहुत लोग जो कहा जाता है खान सर के पास करीब सैकड़ों लड़कों ने जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे वहां से नाम कटा दिया गया, कई लोग को डर मतलब पैदा कर दिया गया, जो अपनी पत्नी को पढ़ाते थे लिखाते थे इस उम्मीद के साथ कि बन जाएगी तो जीवन संगिनी है, कुछ ठीक है उद्धार करेगी, लेकिन वो तो दूसरे चीज करके चल गई। नहीं तो डर तो हो जाता है ना, कोई एक गलत करती है तो आवाज हर लड़की पे उठती है, हर औरत पे उठती है, तो जो भी पति हैं उनका मन में डर हुआ कि भाई ये ऐसे कर दी है एसडीएम बनने के बाद, शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी को गलत होने से सब पत्नी गलत नहीं होती है। सब पत्नी गलत नहीं। क्या बाबू क्या लगता है, क्या मन करता है आपका बनने का? मेरा तो डॉक्टर बनना है, बट लेकिन जो अभी चल रहा है कि एक औरत गलत की है तो सारी औरत गलत है, तो एक जैसा विचार अगर दुनिया में रहता तो इतना बवाल होता ही नहीं। तो एक औरत के गलत करने के कारण सब औरत तो गलत नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं महिलाओं पर, लड़कियों पर उंगली तो उठने लगा ना। हाँ ये तो बात है कि महिलाओं पर उंगली उठने लगा, बहुत सारे लोग से विश्वास हट गया। जितने भी बहुत सारे वकील लोग भी हैं जो कि अपने वाइफ को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बुला लिए हैं। क्या लगता है कि आप भी पढ़ाई कर रही हैं अभी, अगर आपके साथ होता तो आप क्या करती? अगर मैं मानते हैं कि वो आलोक भी मौर्य भी गलत किए हैं, कि उनको बता देना चाहिए अगर कि हम कोई अधिकारी नहीं है, हम शादी कर रहे हैं, उसकी जिंदगी से हम खेलने जा रहे हैं, तो नहीं बताएं, उसके बाद वो छोड़ी तो सही की हैं वो ठीक की हैं। हाँ सही की हैं, उसको झूठ बोलकर शादी करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मनीष दुबे भी तो खुद पहले से शादीशुदा थे। हाँ तो क्या लगता है मनीष दुबे सही हैं? नहीं, मनीष दुबे भी मनीष गलत दुबे बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्योति मौर्य अपने पति को जब धोखा दी तो वो भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिए हैं। उनका भी 2 बच्चा था और वो भी एक अधिकारी थे, वो भी सरकारी जॉब में थे, तो गलती दोनों को ही का है। अगर जितना ज्योति मौर्य को सजा मिलना चाहिए उतना मनीष दुबे को भी मिलना चाहिए। जितना मनीष ज्योति मौर्य को मिलना चाहिए सजा, और मनीष दुबे को भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने किया है उसको लेकर काफी जो कौतूहल मचा है। क्या लगता है कि आज आखिर दूरी आ रही है तो क्यों आ रही है भाई? जो पति इतना कुछ भी छुपाया लेकिन पढ़ाया भी तो वो उसी पति के मेहनत और परिश्रम का नतीजा है कि ज्योति मौर्य अच्छी पदाधिकारी बनती है। हाँ, आज एसडीएम बनी, एसडीएम बनने के बाद वो अपना पति को ही ब्लेम कर रही हैं कि झूठ बोलकर शादी किया। अरे झूठ बोलकर शादी किया तो कितना दिन झूठ छुपाती? 1 साल, 2 साल, 8 साल में, 10 साल में इनको पता ही नहीं चला कि वो झूठ बोले हैं।
2 बच्चा होने के बाद इनको पता चलता है कि वो झूठ बोलकर शादी की क्या है। लगता है ज्योति मौर्य भटकाने के लिए सब बयान दे रही हैं क्या? हाँ, भटकाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 14 साल शादी का होने वाला है, तो भाई सच्चाई तो इंसान का 1 महीना 2 महीना 1 साल छिप सकता है, 14 साल नहीं है। 2 बच्चा हो गया तब वो बोल रही हैं कि भाई अच्छा, बच्चों पे भी फर्क पड़ेगा, क्या मैसेज आएगा? ठीक है, आप एसडीएम बन जाती हैं, आपके पति सफाई कर्मी ही रहते हैं, लेकिन अगर चाहते तो अपने बाल बच्चों को अच्छा तो भरण पोषण कर सकते वो, हाँ बिल्कुल, वो एक सफाई कर्मी होकर ही अपने पत्नी को एसडीएम बना दिए, तो इनका सोच अच्छा था। कोई लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सब लोग तो अपना देखते हैं, लेकिन वो खुद एक झाड़ू पोछा कर कर दूसरे लोग को, जो कि पत्नी है, इनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाए। इनको तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी पत्नी को जैसे भी थे इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक गाना भी जो है काफी भोजपुरी पुराना गाना है, बबुनी के लागल बा शहर के हावा औरी पढ़ावा कहत ही गौए में नमवा लिखावा औरी पढ़ावा काफी फेमस हो गया। क्या लगता है कि अब बच्ची को पढ़ाने में भी लोग डरेंगे क्या, कि ज्यादा पढ़ जा रही है लड़की, लोग एडवांस बन जा रही है? डर तो रहा है, डरबे करेंगे। डर देखिए, एक बच्ची होकर एक बच्ची कह रही है कि डरबे करेंगे, जैसा उसने किया है। हाँ, जरूर डरेंगे, काहे कि जब औरत होकर वो कर दी तो बच्ची को लोग तो पढ़ाने में भी डरेंगे। बहुत सारे लोग डरेंगे बच्ची को पढ़ाने में। बहुत दिन पहले हम लोग भी गाना गाए थे लोग। कौन गाना? ताकि वो काफी चला है यही गाना। वाला गाए थे कि जरा फिर से एक बार सुनाइए आप लोग गाना वो। बबुनी के लागल बा शहर के हवा एसडीएम बनावा औरी पढ़ावा। वो गाना हम लोग का इंस्टा पे बहुत ज्यादा बवाल किया, तो फिर हम बहुत सारे गलत उस वक्त विवाद में आ गई आप लोग। हाँ। थोड़ा सा लोग आप ही लोग पे कुछ हाँ, तो हम लोग देखना चाहते हैं लोग कि हाँ, कि अभी तक भी कितना जो पुरुष हैं लोग वो पढ़ाना चाहते हैं अपनी बीवी को। तो बहुत अच्छा कमेंट आया कि हाँ, हम लोग सब एक जैसा नहीं होता। तो उसके बाद हम लोग दूसरा फिर वीडियो बनाए लोग कि हम लोग का विचार देखना था कि अभी भी कितना लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी बहुत पढ़ाना गलत- चाहते हैं। एक बार गाना अच्छा से तरीके से फिर से थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। बबनी के लागल बा शहर के हवा एसडीएम बनावा औरी पढ़ावा। बबुनी के लागल बा शहर के हवा एसडीएम बनावा और ही पढ़ावा। हाय रे ज्योति मौर्य, आपके पति ने इतना मेहनत किया, लेकिन आपने क्या किया? और एक एसडीएम रहते जब सरकारी कर्मी ही ऐसे करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? तो कहीं डर आप लोग में हो गया क्या? एकदम डर हो गया। डर तो सब पति जो है बाहर से अपनी पत्नी को बुला ले रहे हैं, तो डर हुआ तब ना लोग बुला रहे हैं। एक औरत के वजह से अभी जो हजारों औरत है उनका आजादी को छीना गया। अच्छा, एक पुरुष, अगर हमारी पत्नी 8वां पास है, मैट्रिक पास है, हम ग्रेजुएट हैं, तो एक पुरुष जो है कम पढ़ी लिखी पत्नी के साथ भी जीवन काट लेता है, लेकिन जब पत्नी अगर पढ़ जा रही है तो ये क्या भाई हवा मतलब बह गया? क्या लगता है? ये गलत बात है। जब पति रह सकता है तो पत्नी क्यों नहीं रह सकती है? हाँ, तो ये तो पति रह सकता है तो पत्नी काहे न रही भाई? सच्चाई है। ये तो आप ही लोग ना बोलते हैं जब शादी होता है तो कि भाई तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा पति जो है 8वां पास है, तब ना लोग का मन में डर हो जाता है कि भाई हम इतनी पढ़ी लिखी होकर 8वां के पास। ये पुरुष लोग का कमेंट जो है कारण नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखिए, मेन गलती समाज में भी होता है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद, शादी से पहले अगर लोग बोलेंगे तो भाई शादी कट सकता है, लेकिन अब शादी हो गया है, लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो 8वां पास हो, तुम्हारे पति इंटर पास है, तो जो पति पत्नी है वो लोग में दूरियां बनता है। यही सबको लेकर समाज को भी सोचना चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा कुछ नहीं। मान लीजिए हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, मेरे पास दिमागे नहीं है तो क्या क्या फायदा? बोलने का ढंग नहीं है। लेडीज के पास तो कुछ दिमाग ज्यादा होता है जैसा लगता है हमको, कि ज्यादा सोचती है, एडवांस सोचती है। लेडीज पढ़ी रहे चाहे नहीं पढ़ी रहे, लेकिन अपनी अर्धांगिनी होने के कारण सारू तो परिवार को संभालती है, बच्चे को संभालती है, यानी सबको संभालती है। लेकिन ज्योति मौर्य जितना गलत किया है वो बहुत गलत किया है। बहुत गलत है। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाएं घर को संभालती हैं, और कहा जाता है आधी आबादी जिसकी हम बात करते हैं, महिला आरक्षण भी सरकार दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों ने इतना प्रताड़ित किया। एक रिजल्ट ये भी खुल के सामने आ रहा है, जो महिलाएं हमारी जो पूर्वज थे जिस तरीके से पर्दा में रहा करती थी, लेकिन सरकार जिस तरीके से महिलाओं को भी आरक्षण दे रही है, बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लग रहा है, कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा किया गया छल भी देखने को मिलता है जो सामने आ रहा है। तो हम सारे लोग से यही विनम्र निवेदन करेंगे, कृपया महिलाओं को भी सम्मान दे, और जो है शादीशुदा जिंदगी जो है खुशी जिस तरीके से जिया जाता है, गृहस्थ जीवन बसाए। अभी इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। सुन रहे थे आप लोग जो पैड गर्ल लिया हमारे साथ थी, बात कर रही थी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।